हैं कि हमें मंदिर कैसे आना है। प्रातः शुद्ध धुले हुए वस्त्रों को पहनकर आना है, प्राशुक जल से स्नान करके आना है, रास्ते में जमीन देखते हुए आना है। मंदिर में पहुंचते हैं तो ओम जय 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 निश्चय निश्चय और घंटा 3 बार बजाते हुए आना है। सबसे पहले मंदिर में 3 परिक्रमा करना है, फिर बैठकर साष्टांग या अष्टांग या पंचांग नमस्कार करना है। नमस्कार करने के बाद मंत्रों को बोलते हुए हम अर्घ्य समर्पित करते हैं। हमें जो चावल चढ़ाना है, चावल को इसी भावनाओं से चढ़ना है कि भगवान चावल का द्वारा जन्म नहीं होता है, चावल 2 बार बोया जाता है। ऐसे ही मेरा एक जन्म तो मेरे माता पिता के द्वारा हो गया, लेकिन अब दूसरा जन्म केवल और केवल आपके चरणों में हो, गुरुओं के द्वारा हो। इसी भावनाओं से हम चावल चढ़ाने का प्रयास करते हैं। चावल चढ़ाते समय और ये भाव रखते हैं कि भगवान जैसे दोबारा उत्पन्न नहीं होगा, मेरा भी दोबारा अब जन्म मरण ना हो संसार में। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हम लवंग चढ़ाते हैं, सुख संपन्नता के लिए बादाम चढ़ाते हैं, सर्व कार्य की सिद्धि के लिए हम श्रीफल चढ़ाते हैं। ऐसा हमारे अंदर भाव आना चाहिए। हम नारियल श्रीफल आदि जब चढ़ाने के बाद भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, तो अभिषेक पूजन के लिए बहुत बड़ा पुण्य चाहिए। हर कोई अभिषेक पूजन कर नहीं सकता है। आप विचार करना, पुरुष वर्ग को यह सौभाग्य मिलता है कि हमें भगवान का अभिषेक करना है। पुरुष वर्ग को यह सौभाग्य मिलता है कि हमें भगवान का स्पर्श करना है। नारी को केवल भगवान को स्पर्श करने का सौभाग्य एक बार मिलता है, जब भगवान का जन्म होता है। जब जन्म होता है तो सची इंद्राणी उन भगवान को लेकर सौदम इंद्र को देती है। उस वक्त सौदम इंद्र 1008 नेत्रों से भगवान का अवलोकन करता है। 1008 कलशों से भगवान का पांडुक शिला पे अभिषेक करता है। आप विचार करना, जब पांडुक शिला पे भगवान का अभिषेक करने के लिए जाता है तो 1008 हाथ बनाता है। ये हाथ 2 नहीं, 1008 हाथ बनाता है। शेष हाथ बनाने के बाद एक एक कलश हाथ में लेता है। हम अभिषेक में जब आरती पढ़ते हैं ना, आरती में क्या पढ़ते हैं आप विचार करके रखना। आरती में हम लोग पढ़ते हैं, रोज आरती करते होंगे, पंडित जी पढ़ाते ही हैं, आपको आरती कराते ही हैं। सुरपत ले अपना शीश जगत ये ईस गए जिन राजा, जहाँ पांडुक शिला विराजा। शिल्पी कुबेर वहाँ आकर के क्षीरो दधि मेरू ला कर के, सुर पैदल ले आए सागर का जल ताजा। मतलब जो कलश भी लेकर आता है तो आप विचार करके रखना, कुबेर महाराज लेकर आते हैं। पांडुक शिला तो शाश्वत है, पांडुक शिला का वहाँ पर कोई भी नया बनाना नहीं है। पांडुक शिला तो शाश्वत है, लेकिन वहाँ पर कुबेर महाराज वहाँ आते हैं और क्षीरोदधि मेरू ला करके। क्षीरोदधि का मतलब समझते हो? क्षीर उदध, क्षीर कौन सा जल है? हाँ अच्छा, ये भैया जी बोल रहे हैं कि दूध वाला जल है, वो क्षीर है। आप विचार करके रखना, क्षीर का मतलब दूध ही होता है ना। लेकिन क्षीरोदधि, क्षीर नाम का एक समुद्र है। कौन से नंबर का समुद्र है वो? 5वां समुद्र है। पहला समुद्र का नाम मालूम है? लवण समुद्र। आप विचार करना, जे हमारा जो पूरा 28 द्वीप है ना, तो पहला 28 द्वीप में जो जम्बू द्वीप आता है, उसके बाद लवण समुद्र आता है, फिर उसके बाद घातकीखंड द्वीप आता है, फिर उसके बाद कालोदधि समुद्र आता है, फिर पुष्करार द्वीप आता है, फिर पुष्करार द्वीप, फिर अर्ध पुष्करार समुद्र आता है। ऐसे ऐसे 5वां नंबर को जो क्षीर सागर है वो 5वां नंबर का है, इसीलिए उसका क्षीरोदधि नाम रखा गया। क्षीर सागर के जल की विशेषता क्या है? उसमें जीव नहीं होते ऐसी व्यवस्था है। और क्षीर का मतलब दूध है, तो दूध के समान कलर वाला है तो जल, लेकिन दूध के समान बिल्कुल वाइट। आप देखना, जो झरना ऊपर से गिरता है तो कैसा जल दिखता है?
बिल्कुल सफेद दूध के फेने की तरह, और ऊपर से बहुत तेज धार में आ रहा हो तो वो दूध के समान ही जल होने लगता है, जली लेकिन दूध के समान दिखता है। तो ऐसा क्षीरोदधि का जल लेकर ये वाला क्या है? नेवन किया जिन राजा, नीलम पन्ना वैडुर मणि कलश ले करके देवगणी एक सहज से 8 कलशा लेकर दिवे राजा। नीलम के कलश, पन्ना के कलश, काय के कलश? अब आप विचार करना, आपके पास काय के हैं? सहज से 8 कलशा लेकर दिव्य राजा में नेवन कियो जिन राजा। नीलम का कलश बनता है, पन्ने का कलश बनता है, रत्नों के कलश आपने देखे नहीं? देखे होंगे। आप विचार करना, रत्नों की भी कलश बनते हैं और बहुत सुंदर होते हैं। ओरिजिनल रतन नीलम पन्ना आदि ना मिले, लेकिन सामान जो उपरतन होते हैं उनके कलश जयपुर में बने बनाए मिलते हैं, रत्नों का कलश बोलते हैं। ऐसे कलश सौदाम इंद्र, उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं। आप विचार करके रखना, उनके पास तो सारे के सारे आदर्श विद्याएं हैं और कल्प वृक्ष हैं, तो जैसा चाहें वो कल्प वृक्ष से मांग सकते हैं। ऐसे कलशों से भगवान का अभिषेक करते हैं। आपके मंदिरों में चांदी के कलशों से आप अभिषेक करते हो, सोने की झारी सोने की है, सानी झारी भी सोने की, उससे अभिषेक करते हो। लेकिन आप विचार करके रखना, कभी आपका भी पुण्य जगे तो आप अपना खुद का एक कलश बनवा के लाओ, खुद का अपने कलश से भगवान का अभिषेक करो और ले जाओ, उससे उसका और फल मिलेगा। आपका धातु, आपका सोना चांदी घर में तिजोरी में रखा कोई काम का नहीं है। अब सोचते अच्छे महाराज आए, सब सोना चांदी घर से कोने से निकलवाते रहते। उपयोग करो, रखा रखा वो रह जाएगा तुम्हारे बाद, बच्चे देखते रह जाएंगे, तुम्हारे बच्चों के बाद बच्चे देखते रहे। उपयोग कब करोगे? अपने देखे देखे अपने उस सब वैभव का उपयोग करके जाओ। आप विचार करना, जितना कर सको भगवान के सामने ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे कहेंगे ये बड़ा दिखावा कर रहा है, हाँ भैया तेरे पास तू रख छुपा के, मेरे को करने दिखावा। भाव ये रखना, श्रेष्ठ वस्तु से भगवान का अभिषेक। कई जगह लोगों ने बना रखे हैं, छोटा सा कलश लिया, आते हैं उससे भगवान का अभिषेक करके जाते हैं। छोटी सी झारी बना ली उन्होंने, उसी से शांति धारा करते हैं, श्रेष्ठ फल मिलता है। अभी जब माला का व्याख्यान करूंगा तब आपको बताऊंगा, माला का भी श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ अपने जीवन में। और कोई तुम चीज बना पाओ सोने की या ना बना पाओ कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने लिए सोने की माला जरूर फेरना, सोने की माला जरूर बनवाना, और ठोस होना, पोला नहीं होना। लाख माला दूसरी फेरना, दूसरे मंत्र, लाखों माला दूसरे मालाओं से फेरना, और एक माला सोने से फेरना, बराबर फल बताया है। अभी आएगा आगे कभी तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना प्रभाव पड़ता है। कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, आपका सोने की माला फेर कर अच्छे भाव से जाने का प्रयास करो। सोने की सोने के धातु का देवता बहुत पावरफुल है। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं, बैडूर मणि, नीलम पन्ना बैडूर मणि कलश लेकर के देवगणी एक सहज से 8 कलशा लेकर दिवराजा 1008 कलश से जिन राज भगवान का अभिषेक करता है। बसु योजन गहराई वाले, कितने योजन गहराई वाले? बसु माने 8, बसु योजन गहराई वाले मतलब 8 योजन गहरा। और 1 योजन कितने किलोमीटर का है? 1 योजन 4 कोस का, छोटा, बड़ा वाला 2000 कोस का। आप विचार करके रखना, 1 योजन 4 कोस का, और 1 कोस 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर का। वो भगवान का जो अभिषेक करने के लिए कलश लाया जा रहा है, तो आप विचार करना, 8 योजन, 1 योजन हो गया 12 किलोमीटर का समझो। अगर 3 किलोमीटर का एक अगर हम लगाएंगे 1 कोस, तो 12 किलोमीटर का 1 योजन हो गया। तो ऐसे 12 योजन का एक 4 योजन वाला है, 12 किलोमीटर हो गया। 12 में 8 का गुणा कर दो,
96 किलोमीटर गहरा। 96 किलोमीटर कितनी मंजिल हो गई मालूम? स्पेस 12 किलो मंजिल एक कितनी 12 फीट की होती, कितनी होती है? हाँ 12-15 फीट की होती है। 96 किलोमीटर। अब गुणों हक लगाते हैं। अब विचार करके रखना 96 किलोमीटर गहरा, 20 योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले। उनका बीच का जो नाप है 4 योजन चौड़ा वाला है, मतलब 48 किलोमीटर गहरा उसका गोल राउंड है। 1 योजन मुख के कलश, 1 योजन का मुख मतलब 12 किलोमीटर का जो तुम्हारा जो मुख है जिससे पानी डालते हो 12 किलोमीटर का है। कल्पना करो इस एक कलश को, ये 96 किलोमीटर गहरा है, 48 किलोमीटर गोल का राउंड है और 12 किलोमीटर का इसका मुख है। एक कलश में डीमापुर आ जाएगा। हाँ गोलाघाट तक आ जाएगा। 48 किलोमीटर का तो उसको राउंड ही है और नीचे तो बिल्कुल ही पाताल में चले जाओगे। आप विचार करके रखना। अब 12 किलोमीटर में तो मुख है केवल, तो 12 किलोमीटर का तो दीमापुर का सर्कल हो गई, तो मुख में तुम समा जाओगे और नीचे जाओगे तो गोलाघाट तक आ जाएगा। इतना बड़ा एक कलश, और ऐसे 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक होता है। आगे कह रहे हैं नहीं डिगे जरा ससु ना था। ऐसा सुक्ति आती है कि भगवान का जब अभिषेक करने के लिए सौद्रम इंद्र गया तो सौद्रम इंद्र के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। इतना बड़ा कलश है, कहीं एक कलश हमने जलधारा डाली और भगवान बह गए तो। आप विचार करके रखना, जैसे ही मन में संदेह उत्पन्न होता है ऐसा भगवान महावीर स्वामी के समय की कथानक के रूप में आता है। वैसे सही होगा नहीं, क्योंकि वो सौद्रम इंद्र भी अवधि ज्ञानी है और भगवान भी अवधि ज्ञानी है। बचपन में ही अवधि ज्ञान है उनको, लेकिन फिर भी लोग उत्सुक्ति कर देते हैं, लोग उत्सुकता बख्श कुछ नया नया जोड़ देते हैं। तो ऐसा कथानक जोड़ दिया कि जैसे ही सौद्रम इंद्र को मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि करूं कि नहीं करूं, वो कलश तो ले आया। इतना बड़ा कलश देख के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि छोटे से भगवान है, कहीं बह ना जाए। भगवान महावीर तो और ही छोटे होंगे। आदिनाथ तो चलो 500 धनुष के थे, तो वो तो आपसे 10 गुने बड़े, जन्म ही उनका 8 से 10 गुने बड़ा होगा या हुआ छोटे ही हुआ होगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते बड़े हो गए होंगे। तो विचार करना, ऐसा कहते हैं कि उस वक्त भगवान ने धीमे से श्वास लेके छोड़ा। सौद्रम इंद्र गिरते गिरते बच्चा पांडुशिला से। उसने भगवान पहचान गए आप ही हो शक्तिशाली, हम शक्तिशाली नहीं है। दूसरा कथानक कहते हैं कि भगवान ने धीमे से अपने पैर का अंगूठा से पांडुशिला पे वजन दे दिया, पांडुशिला हिल गई, इतनी शक्तिशाली थी। तो ऐसा कथानक आता है, भगवान की महिमा को दर्शाने के लिए ऐसा हम उल्लेख कर देते हैं। तो आप विचार करके रखना, 1008 कलशों से जब भगवान डिगे नहीं जरा शिशु ना था, सौद्रम इंद्र अरु ईशाना प्रभु कलश करें घर युग पाना। आपको आश्चर्य होगा, आजकल तो मंदिरों में बना देते हैं कि भगवान का खड़े होकर अभिषेक हो रहा है। एक साइड में सौद्रम इंद्र बैठता है, एक साइड में ईशान इंद्र बैठता है। दोनों लोग भगवान का अभिषेक बैठ के करते। आजकल अभी यहाँ पद्धति नहीं, अब इसको भी लोगों ने परंपराओं से जोड़ दिया। इसमें भी कहते हैं 13 पंथ वाले खड़े होकर करते, 20 पंथ वाले बैठ के करते। बाहरी तुम्हारी बुद्धि। अब विचार करना, हमने सब चीजों को पंथों से जोड़ जोड़कर हटाते चले गए। आप विचार करना, लेकिन खड़े होकर हम लोग करते हैं, खड़े होकर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां कह रहे हैं सौद्रम इंद्र एक साइड में बैठता है, दूसरी साइड में भगवान के अभिषेक के लिए ईशान इंद्र बैठता है। और आगे अरु सनत कुमार महेंद्र दो सुर नाथा सिर चवर ढुरावे राजा। ख्याल करो, कौन कौन से इंद्र? सनत कुमार और महेंद्र इंद्र चवर ढुलाते। जब आपके यहाँ अभिषेक चल रहा है तो 2 चवन भी ढुला सकते हो।
जब कभी बाहुबली गोमटेश्वर में जाओ तो आप देखना रोज वहां पर बाहुबली गोमटेश्वर में नीचे से जल जाता है। वहां पर एक बाड़ी बनी हुई है, बाड़ी से कलश लेकर वो वहां का पुजारी माली जो भी रहता है वहां का पुजारी मेन होते हैं, बाकायदा गाजे बाजी के साथ नीचे से कलश जाता है। दो वो दरबान पकड़ते हैं चांदी के, वो जाते हैं और चवल ले जाते हैं। भगवान के अभिषेक के समय ही चवल ढोए जा रहे हैं, बाद में नहीं। आजकल तो लोगों ने बाद में छत्र भी चढ़ाने लग गए, चवल भी ढोने लग गए, अष्टप्रातिहार पूरे करने लग गए बाद में। अब भगवान तुम बैठे रहो तो तक मैं पूरे अष्टप्रातिहार करूँगा। तो विचार करना, जिस वक्त भगवान का अभिषेक हो रहा है उसी वक्त सनत कुमार इंद्र और महेंद्र इंद्र चवर ढोलने का प्रयास करते हैं। आप कर सकते हो, चवर आपके पास हैं। जब अभिषेक करने वाले इधर दो सौदम ईशान हैं खड़े हैं तो सनत कुमार इंद्र महेंद्र कुमार इंद्र चवर ले लें, एक एक तरफ चवर ढोने का प्रयास करते हैं। आप विचार करके रखना, सिर चवर ढुराए राजा, उसके बाद भगवान का आभूषण वगैरह पहनाया जाता है, वो फिर जब अभिषेक की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन हमें इतना ही विचार करना, भगवान के सामने जब अभिषेक हो रहा हो तो हमारा कितना वैभव उत्पन्न होना चाहिए, हमारे मन में कितने उत्कृष्टता आना चाहिए। हे भगवान कि आपका पांडुक शिला पे अभिषेक हो रहा है, नेवन हो रहा है, हमें भी ऐसा मौका कब मिलेगा, हमारा भी ऐसा अभिषेक कब होगा। ख्याल करो, जब हम भगवान के अभिषेक की भावना भाते हैं तो हमारे मन में भी वैसे ही पुण्य जागृत होते हैं। कुछ सावधानी जरूर रखो, अभिषेक करने वालों को कुछ सावधानियां जरूर रखना चाहिए। जैसे बहुत सी बार होता है कि हमारा भगवान का मूल वेदी में जब अभिषेक करते हैं तो भगवान का एक भगवान का तो अभिषेक हो रहा है, लेकिन दूसरे भगवानों को हमारे कपड़ा जो धोती जो दुपट्टा पहने वो भगवान पे लग रहा है, वो भगवान पे लगता रहता है और हम एक भगवान का अभिषेक करते हैं। असाधना होती है, असाता वेदनी का आश्रव होता है। जो लोग भगवान को वेदी में से उठा रहे हैं, पहले वहां पर अर्घ चढ़ाएं भगवान के पास, आज्ञा लें, हे भगवान मैं आपका अभिषेक करना चाहता हूं। और करने के बाद कैसे उठाना चाहिए? हाँ, कई बार हो जाता है कोई एक भाई पकड़ के ऐसे उठा लेता है भगवान को, कई भगवान की सर पकड़ के उठा लेता है। इससे असावधानी होती है, असाता वेदनी का आश्रव होता है। और कहीं भगवान कमजोर हुए, पत्थर के और कमजोर हुए, सर पकड़ा तो सर पर हाथ में, और भगवान धातु के तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो उनको तुम्हें नहीं होगा, लेकिन पाषाण के या रत्नों के होंगे तो कभी भी हो सकता है। तो आप लोगों को जब भगवान को उठाना है तो भगवान का एक हाथ पीठ पे रख के, गर्दन पे नहीं, पीठ पे रख के, और एक हाथ नीचे पगतली में उनको उठाने का प्रयास करें। जैसे अपन अपने बच्चे की सावधानी रखते हैं वैसे ही भगवान का सावधानी पूर्वक उठाने का प्रयास करो। और एक बात का ख्याल करना, ये सौभाग्य जो आपको लोगों को अभिषेक करने का मिल रहा है, आचार्य यहाँ कहते हैं कि आपके कई जन्मों के कर्म, कई जन्मों के पाप, जैसे ही भगवान के ऊपर अभिषेक की धारा जाती है वो कर्म छिन 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 करके, हम छिन छिन भिन भिन बोल रहे हैं। छिन छिन भिन भिन बोलने का मतलब शांति धारा में मैंने बताया भी था आपको एक बार, छिन छिन भिन भिन बोलने का मतलब खत्म हो जाए नहीं है। बहुत से लोगों ने छिन छिन बोलना बंद कर दिया। अब वो बहुत से लोग ये शांति धारा नहीं करते, दूसरी करनी। शांति धारा वैसे किसी आचार्यों की लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी जिसको जैसा आता है वो वैसे शांति धारा में, कोई ने 64 रिद्धि के मंत्र जोड़ दिए, किन्हीं ने शांति धारा के मंत्र जोड़ दिए, जिसको जैसा लगा। जिसने 55 इष्टिका, आपको शांति धारा 5 मिनट में हो जाती है, हमारे पास एक शांति धारा है 2 घंटे में होती है। मालूम करते हैं कि वो जो करने वाला है ना उसका हाथ ऐसे की जगह ऐसे रह जाता है, और वो उसके बाद दूसरा तीसरा 2 घंटे चलती है बड़ी शांति धारा। और जोड़ना चाहो तो उसे पूरे दिन चला सकते हो, सारी पूजाओं के मंत्र बोलते जाओ, चलती रहती हो शांति धारा।
जिन सहस्त्र नाम जोड़ दिया। बहुत सारी अलग अलग शांति धाराएं हैं। मूल उद्देश्य ये है, शांति धारा में जब हम छिद छिद भिद भिद बोलते हैं तो उन पर्यायों में जो जीव हैं उन्हें भी शांति की प्राप्ति हो और हमें भी वैसी पर्याय ना मिले। हे भगवान, वो पर्याय हमें नहीं मिले, हमें तो निर्वाण जाना है। यहाँ पर इस शांति धारा में कहीं लिखा है निर्वाणम छिन छिन भिन भिन भिन, निर्वाण छिन छिन भिन भिन लिखा है? नहीं लिखा, क्योंकि वो छिन छिन भिन भिन तुम कर ही नहीं सकते हो। निर्वाण तो हमें पाना है, तो उन पर्यायों से निकलकर, हम उन गतियों से निकलकर अपने उस लक्ष्य को पाने का प्रयास करें। ऐसा भाव हमारे मन में आना चाहिए। शांति धारा करने के समय हमें हर जीव के बारे में, जब वहां पर मारिम शब्द आता है, मारिम शब्द का मतलब होता है बीमारी। पशु मारिम छिन छिंद भिन भिंद, गो मारिम छिन छिंद, तो मारिम का मतलब, पशु मारिम का मतलब पशु को मार दो, है ना। सामान्य बुद्धि वाला तो यही समझ लेगा पशु मारिम का मतलब पशु मारिम, पशु मारो, देश मारिम, राज मारिम, राष्ट्र मारिम, सब मारिम, है ना। हमारे आचार्यों ने कहा है, मिलेच्छ को अगर तुमने कहा स्वस्ति अस्तु, कल्याण अस्तु, तो वो उसे मालूम नहीं है। जिसको जो लैंग्वेज नहीं मालूम है उस लैंग्वेज में कहोगे तो मेढे के समान देखाएगा, आश्चर्य में देखेगा। अब कोई यहाँ पर आकर दीमापुर में, नागालैंड में कौन सी भाषा चलती है? नागा मिक्स, आसामी भाषा। अब विचार करना, आसाम में तो हमें 2-4 शब्द समझ में आ भी गए, है ना। आप लोग बोलते हैं ना, जैन साधु देख लो, त्याग कोरा सीख लो। अब आसाम वाला तो समझ में आ गया, जैन साधु साई लो, त्याग कोरा हाकी लो, ये तो आ गया। अब नागालैंड में कैसे बोलते नहीं मालूम। बंगाल गए तो बंगाल में समझ में आ गया, कलकत्ता में, है ना, जैन साधु देखे नहीं, त्याग कोरा सीखे नहीं। आप विचार करके रखना। अब वो लैंग्वेज जब तुम सुनो तो मालूम ही नहीं पड़ेगा, जिसे नहीं मालूम वो तो उल्टा ही समझेगा। जब मैं कलकत्ता गया तो मैं, जब लोग आए कलकत्ता वाले, बंगाल वाले लेने, तो वो यही बोले, जैन साधु देखे नहीं, त्याग कोरा सीखे नहीं। मैंने किया, जैन लोग आए क्या? ये जैन नहीं है क्या? ये पहले ही आके बोल रहे जैन साधु देखो नहीं, त्याग कोरा सीखो नहीं, यानी कि गड़बड़ मामला है। तो आप विचार करके रखना, जिसको जो लैंग्वेज नहीं मालूम है, कई बार लफड़ा हो जाता है। महाराष्ट्र में पराठे को डपाटा बोलते हैं, पराठे को धपाटा बोलते हैं। एक घर में आहार हो रहा है, एक ने आवाज लगाई, धपाटा लाओ, महाराज को देना है। अब धपाटा का मतलब तो ये होता है कि लाओ झपाटा महाराज को देना। मैंने, मेरे को धपाटा मानने वाला है क्या? आप विचार करके रखना, कई जगह कई गड़बड़ चीजें होती हैं। नमक को मालूम, नमक को मीठ भी बोलते हैं। महाराष्ट्र में नमक को मीठ बोलते हैं। अगर ये शब्द चौके में सुनने को मिल जाए ना तो अंतराय हो जाए, लेकिन वहां बोलते हैं मीठो। और नमक को वैसे हमारे ग्रंथों में मीठे में लिया गया है। आप लोग 6 रसी करते हैं, नमक को मीठी रसी में ले लिया गया, लिखा है। वैसे तो नमक अलग ही रसी है। तो आप विचार करके रखना, जिसको छिंद छिंद भिन भिन का मतलब नहीं मालूम है तो वो यही सोचता है कि ये छिंद छिंद भिन भिन, पशु छिंद छिंद भिन भिन हो जाए, देश छिंद छिंद भिन भिन हो जाए। लेकिन जिसको मालूम है, उसके भाव, उसके परिणाम कितने निर्मल होते होंगे। इतना है भगवान, हमारी तो बीमारी खत्म हुई, लेकिन पशु मारिम, पशुओं की भी बीमारियां खत्म हो जाए। वैसे आप देखना, पशु भी बीमार कौन से होते हैं? पशु भी बीमार कौन से होते हैं? जंगल वाले या शहर वाले? जंगल वाले पशुओं के लिए एक भी चिकित्सालय बनाए गए? क्यों? जंगल के पशु तो जंगल में रहते हैं, मस्त रहते हैं। ये शहर में आकर बीमार लोगों के साथ मिल गए तो वो बीमार उनको हो गए। तुम्हारे साथ मिलने के साथ वो बीमार पड़े और उनके लिए चिकित्सालय। जंगल के पशुओं को कोई दिक्कत नहीं है। आप ख्याल करके रखना, आप लोगों को जितनी सावधानी बताई जाती है ना, अब आप कभी कुछ है तो थोड़ी सावधानी करो। जंगल में जो लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, कितने भी बीमार पड़ जाएं वो काम करते रहते हैं और वो अपने आप को
अच्छा समझते रहते हैं और अच्छे से करते हैं, लेकिन तुमको थोड़ा सर दुखने लग जाए तो बिस्तर और 10 डॉक्टर आ जाएंगे, और डॉक्टर भी अच्छे बिल बनाते हैं, अच्छे चेकअप बताते हैं, ऐसे ऐसे चेकअप बता देंगे कि आप चेकअप सुन के ही ठीक हो जाओ अगर ठीक ठाक हो तो, और नहीं तो मालूम पड़ा कि कराते रहो। और हर डॉक्टर ने अपना बना रखा है, कोई डॉक्टर है तो नहीं यहाँ पर, हर डॉक्टर ने बना रखा है कि उसकी रिपोर्ट मेरे काम में आने वाली नहीं। क्यों? वो अनपढ़ गंवार था डॉक्टर क्या, रिपोर्ट मशीन खराब थी क्या, उसकी मशीन ने रिपोर्ट निकाल दी बाबा। अब खून निकाला तो खून तो हमारा ही है ना, अब वो देखने वाला अनपढ़ गंवार होगा, उसकी रिपोर्ट काम में नहीं आएगी। ख्याल करके रखना, हम छिंद छिंद भिंद भिंद बोलने का मतलब इतना ही सोचें। जब शांति धारा में हम बोलते हैं तो हम उन जीवों की रक्षा के लिए, हे भगवान वो बीमारियों से बचे, कितना बड़ा दिल है हमारा। आप विचार करके रखना कितना बड़ा दिल है हमारा कि हम रोज सुबह से जब शांति धारा करते हैं तब बोलते देशस्थ राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्रा। हकीकत में सही बोलते हो आप या गलत बोलते हो? देशस्थ माने देश, राष्ट्रस्थ माने राष्ट्र, पुरुष माने आदमी, गांव, पुरुष माने गांव, देश, राष्ट्र, पुरुष, राज्ञा, राजा, करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। जब तुम्हारी ये भावना जाती है ना तो देश में खुशहाली का भाव होना चाहिए, राष्ट्र में खुशहाली का भाव होना चाहिए, राजा में खुशहाली का भाव होना चाहिए, गांव में खुशहाली का भाव होना चाहिए। तो हम अपने अंदर से इस प्रकार की ऊर्जाओं का बहिर्गमन करें, बोल के करें। तुम्हारा राज आज इधर नागालैंड या आसाम ऐसे प्रांत हैं जिनको मिलेच खंड बोलते हैं, तो भगवान के पास आकर ये शब्द जो हम वहाँ लिखे हैं पूजा में वो तो बोल ही रहे हैं, लेकिन उस समय ऐसी भी भावना बनाओ कि भगवान नागालैंड में भी शाकाहार का प्रचार हो, यहाँ के लोगों के अंदर भी शाकाहार की प्रवृत्ति हो। हे भगवान यहाँ के लोगों में भी शांति का वातावरण बने। हिंदी में बोलने का प्रयास करो, मन में बोलने का प्रयास करो। हे भगवान चारों तरफ का वातावरण अच्छा हो जाए तो हमारा और आपका आना यहाँ सार्थक होगा। हो या ना हो कोई बात नहीं, सूरज उदय होता है ना, सूरज नहीं कहता तुमसे कि दरवाजे खोलो मैं अंदर आ रहा हूं। सूर्य अपना काम करके चला जाता है तो आप मंदिर में आए, भगवान की भावना भक्ति पूजा कर रहे हैं, जो लिखी है वो तो कर ही रहे हो, लेकिन एक बार हे भगवान मेरे घर में अच्छा हो, एक सूत्र छोटा सा याद कर लो, सब अच्छा हो सबका अच्छा हो, सब अच्छा हो सबका अच्छा हो। आप विचार करके रखना, ये भावना बहाने में दम नहीं लगेगी, लेकिन ये भावना भाते ही अगर तुम्हारा आयु का बंध हो गया तो देवगति का होगा, और अगर ऐसा पुण्य आ गया तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध के परमाणु एकत्रित होने लगेंगे, क्योंकि हमारे तीर्थंकर प्रकृति का बंध 16 कार्य भावनाओं से होता है। तो ऐसे भावना बनाएं, मन को सरल रखें, भगवान के अभिषेक के पुण्य जो लूट रहे हैं, परमाणु जो लूट रहे हो, ये बहुत बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये जो तुम्हारा शरीर बना है ना, ये शरीर उन्हीं पुद्गल परमाणुओं से बना है जो तुमने एकत्रित किए हैं। जो रॉ मटेरियल इकट्ठा किया है उसी से मकान बनेगा। और आप विचार करना, जो रॉ मटेरियल पुद्गल परमाणु तुमने कर्म के इकट्ठे किए हैं उसी से शरीर बनेगा। तुम स्वस्थ हो, मस्त हो, परमात्मा की भक्ति में व्यस्त हो। नहीं तो ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं मैं अभिषेक कर लूं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। 8 वर्ष से कम के बच्चे अभिषेक नहीं कर सकते हैं, उन्हें आप वस्त्र ना पहनाएं। 80 साल के ऊपर के दादाजी भी अभिषेक, प्रकाश जी तो 80 साल के नहीं हुए ना, हाँ चिंता नहीं है ना। आप विचार करके रखना, 80 साल के दादाजी अभिषेक करेंगे तो ऐसे ऐसे हाथ हिलेगा, असावधान ना होगी। तो ये सारे नियम अभिषेक करने वाले को याद रखना। और उम्र हो गई 80 के बाद, हाथ पैर नहीं चल रहे, फिर नहीं कर सकते। आज के युवाओं से कहना चाहूँगा, संजय भाई से भी कहना चाहूँगा, इतना सुंदर जिनालय बनाया है, हमें तो आश्चर्य ये लगता है, हम तो सोचते थे कि देवता ही आश्चर्य करते हैं।
देवता लोग ही आश्चर्य करते होंगे, लेकिन अभी हमें मालूम पड़ा कि हमारे मानव भी आश्चर्य करते हैं। जैसे ही मैंने वेदी देखी उस शैतालय की और उस शैतालय को मंदिर की भव्यता देखी, मैंने बस इशारा किया और संजय भाई और अमित भाई पूरे ऐसे लग गए, पंडित जी को ले जाकर उन्हें काम शुरू किया। मैं आपसे कहना इतना ही चाहूँगा, एक बार मंदिर और चैतालय की वेदी जरूर देखाना। वहाँ ज़्यादा जगह नहीं है, फिर भी देखकर आप आ सकते हो। मानव भी चमत्कार कर देते हैं, तो अभिषेक भी करना है संजय भाई। इतना मैं कहना चाहूँगा, आपके गृह चैतालय है और आप उस घर में रहते हैं, तो परिवार के जितने भी पुरुष वर्ग हैं सुबह अपने शहर में रहो, जरूर अभिषेक करना। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं अभिषेक ना कर पाओ तो कम से कम भगवान के चरण स्पर्श कराओ। आप विचार करके रखना, कम से कम 50 लोग, 100 लोग, तो 50 लोग तो बैठे ही हैं अभिषेक के लिए, 100 लोग, 200 लोग, हर घर का युवक अभिषेक के लिए आना चाहिए। रोज अभिषेक आप विचार करके रखना, इससे जो पुण्य मिलेगा आपको, इससे जो आपकी पुण्य बरगणाएं एकत्रित होंगी, वो आपके काम महीनों के घंटों में करेंगे, घंटों के मिनटों में करेंगे, और मिनटों के काम जो सोचे हो उससे पहले भी होते चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। केवल अभिषेक, अष्टपहर ग्रंथ में लिखा है, पुण्य कमाने के 4 साधनों में पहला साधन है अभिषेक। जिनेंद्र भगवान का अभिषेक। आप देखो ना भगवान कैसे सुंदर से लग रहे हैं। आप ख्याल करना, ये सुंदरता पाना है तो इनकी सुंदरता को और निखारने का प्रयास करो। कितनी सुंदर तेरी मूरत, तो कितना सुंदर होगा। तो हम ऐसा बिल्कुल भाव बना लें, हे भगवान ये पुण्य जिन्हें भक्ति, जिन्हें भक्ति, जिन्हें भक्ति दिने दिने। हमें और कोई काम भी होगा हम बाद में करेंगे, अब से कर लो, ज़्यादा समय नहीं है। एक अर्घ बोल के चले जाओ, एक कलश ढाल के चले जाओ। कुछ नहीं आए तो कोई बात नहीं, नमोकार मंत्र पढ़ लो, है ना। ऐसा भगवान ने कोई स्टोनो बैठाल के नहीं रखा कि इसने गलत पढ़ लिया तो उसके नंबर कट। भगवान तो तुम्हारी भावनाओं के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। आपकी भक्ति है, नहीं आ रहा है भगवान श्लोक, नहीं आ रहा है मंगलाष्टक, नमोकार मंत्र पढ़ो और पढ़कर अभिषेक करो। सने सने वो भी आएगा। लाए लाए मैं दीमापुर आ गया, लाए लाए तुम भगवान के घर पहुंच जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम भावना तो भावनी नहीं भाओगे तो कुछ होने वाला। मैंने भावना भाई थी गुवाहाटी में कि दीमापुर के भगवान के दर्शन करना है, तो लाए लाए पहुंच गया और यहाँ आकर बाय बाय हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और खुशी की बात मुझे ये, आते ही सबसे पहले मंगल प्रवेश का पहला पन्ना जो जुड़ा वो स्वर्ण अक्षरों में लिख गया, और अब दूसरा पन्ना जुड़ने जा रहा है मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा का। और वो वेदी जो प्रतिष्ठा जिनालय में भगवान विराजमान होंगे। हम अपने घर में प्रवेश करते हैं, अभी आज कहीं कहीं है मांगलिक, कितने मेहमानों को बुलाया, कितने लोग आ रहे हैं, कितना उत्सव। पंडित जी भी वहाँ पे जयपुर से आ गई। आप विचार करना, हम सामान से घरों में कई बार प्रवेश कर लेते हैं, कई बार उत्सव कर लेते हैं। अब हमारे 14 तारीख को 3 लोग के नाथ वो चैतालय में विराजमान होंगे। वो सबको हमें इन आँखों से देखना है। वहाँ जगह ज़्यादा नहीं है, नहीं तुम बाद में कहो संजय भाई को कि हमें बुला लिया और 10 जगह बैठाने की दी नहीं। आप सुबह नहीं जा पाओ दोपहर में जाओ, दोपहर में नहीं जा पाओ शाम को जाओ। एक बार जरूर देखना वो चैतालय को 3 दिनों में। अभी देखना, फिर भगवान जब विराजमान हो जाएं उसके बाद तो छठा ही कुछ और होगी। इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो बोलना शुरू करूँगा तो बोलती जाऊँगा। आज सबसे इतना ही कहूँगा, आपका जीवन मंगल में हो। आप सब महिलाओं को, अपने बच्चों को तैयार करो, बेटा बस अभिषेक करके आ जाओ। पतियों को तैयार करो, एक बार अभिषेक करके आ जाओ। सुबह भगवान का अभिषेक कराओ और शाम को गुरु चरणों का स्पर्श कराओ, तो दोनों में तुम्हारा कल्याण हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही।